जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सरकारी सफर में। हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम करेंगे, जो आपको बेनिफिट करेगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडी और भी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में। तो हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। इसमें से आप बताएंगे आपका कितना स्कोर रहता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। और क्लासेस की टाइमिंग की बात करें तो जीके के प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं वो आपको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को अल्टरनेट डेज पर सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलेगी। और जो हिंदी चल रही है उसकी सुबह 11 बजे हर रोज़ मिलेगी, उसकी हर रोज़ क्लास चलेगी। तो फिर चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। अपना पहला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डेज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून और 16 सितंबर। तो आपका 22 मार्च जो है ना, उस दिन आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। और आपका जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसकी जो स्थापना सार्क की हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1985 में। कब? 1985 में। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका काठमांडू। क्या? काठमांडू। अगला क्वेश्चन, उगाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में नववर्ष के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? उगाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में नववर्ष के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? आंध्र प्रदेश। और ये जो उगाड़ी है ये एक जगह और सेलिब्रेट किया जाता है, वो है आपका कर्नाटक। ये कर्नाटक में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त, 29 अगस्त, 14 नवंबर या फिर 25 दिसंबर। तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1997, 1997 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वो है आपका ढाका में। ऑप्शन डी, ढाका में। छठा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है 1958 में, 1969 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1969 में, 15 अगस्त 1969, 1969। और आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये किसके सुझाव पर हुई थी? ये हुई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को होता है और ये किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की अधिकतम आयु कितनी होती है? हाई कोर्ट की पूछा, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। ऑप्शन है 60 साल, 62 साल या फिर 65 साल या फिर 70 साल। तो आपकी 65 वर्ष ये होती है आपके सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 65 वर्ष होती है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 62 वर्ष की उम्र में ये रिटायर हो जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताएंगे 42वें संविधान संशोधन से, या फिर 44वें से, 86वें से, या फिर 73वें संविधान संशोधन से। तो ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन से, जो हुआ था 1976 में। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो आपके भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। आपका 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ नेशनल इमरजेंसी बी इम्पोज्ड? अनुच्छेद 356 के तहत, या फिर अनुच्छेद 360 के तहत, या फिर अनुच्छेद 352 के तहत, या फिर आपके अनुच्छेद 365 के तहत। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो होता है ना वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और जो 356 है ये है राष्ट्रपति शासन, इससे लगाया जाता है। क्या? आपका राष्ट्रपति शासन आपके आर्टिकल 356 356 से लगाया जाता है। और आर्टिकल 360 आपका किससे? वित्तीय आपातकाल 360 से लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल आप यानी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या उसे समाप्त करने का अधिकार है? विधान परिषद ऑप्शंस, अनुच्छेद 169 के तहत, अनुच्छेद 170 के तहत, या फिर 171 के तहत, या अनुच्छेद 80 के तहत। तो ये अनुच्छेद 169 के तहत संसद को यह शक्ति देता है कि वह साधारण बहुमत से बनता ही है, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है या फिर समाप्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है के सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा है, या फिर ट्रायंगुलम है, या सोम्ब्रेरो है, या कार्टव्हील है? तो जो हमारे आकाशगंगा मिल्की वे जो है ना उसके सबसे निकटतम जो आकाशगंगा पाई जाती है वो है आपकी एंड्रोमेडा। कौन सी? एंड्रोमेडा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवरन आइलैंड माजुली किस नदी द्वारा बनाया जाता है? गंगा के द्वारा, सिंधु के द्वारा, गोदावरी के द्वारा, या फिर ब्रह्मपुत्र के द्वारा? तो ये माजुली द्वीप जो है ना ये आपका ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। असम में बनाती है ये माजुली द्वीप, असम में पड़ता है आपका। और ये जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। आप इसे ध्यान रखेंगे। ये असम में बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र के द्वारा माजुली द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक में, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स में, कायांतरित चट्टान, मेटाफॉर्मिक रॉक्स में, या फिर आपके मैग्मा में? तो ये जो है ना वो पाए जाते हैं आपके अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स में। और ये एकमात्र चट्टान है जिसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। और ये जो है ना अवसादी चट्टान ये किस में पाई जाती है? ये परतों में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है ये। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? जो शिलालेख है ना वो किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? संस्कृत और देवनागरी में, पाली और खरोष्ठी में, प्राकृत और ब्राह्मी में, तमिल और ब्राह्मी में? तो ये लिखे गए थे आपके प्राकृत और ब्राह्मी में। ऑप्शन सी, प्राकृत और ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन,
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवनागरी स्थानांतरित किया था? तो इसके ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली से दौलताबाद जिसने राजधानी को स्थानांतरित किया था वो था आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इसने, क्योंकि ये दक्षिण भारत पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए इसने अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट किया था। उसके बाद इसने वापस आने का निर्णय भी लिया था और ये इसकी सबसे बड़ी भूलों में से एक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1930 में अपने 78 अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था, वर्धा आश्रम से, चंपारण से, या फिर चौरा चौरी से? तो ये जो शुरू किया था दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, ये किया था आपके साबरमती आश्रम से, और कहाँ तक? दांडी तक। ठीक है। और ये 241 मील लंबा मार्च निकाला था। कितने? 241 मील लंबा मार्च था ये। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश प्लान हॉलिडे घोषित किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना के बाद, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद? तो ये किया गया था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, जो कि 1966 से 1900 1966 से 1969 तक थी। और ये किस लिए किया गया था? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारा चीन से 1962 में युद्ध, पाकिस्तान से 1965 का युद्ध, और भीषण सूखा भी पड़ा था देश में, जिस वजह से ये योजना बुरी तरीके से फेल हो गई थी, जिसकी वजह से बाद में योजना अवकाश किया गया और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई। वह दर क्या कहलाती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि शॉर्ट टर्म के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी कोलेटरल रखकर ऋण देता है? ऑप्शन है बैंक दर पर, रिवर्स रेपो दर पर, या फिर नकद आरक्षित अनुपात पर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, रेपो दर। तो ये जो है ना, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखता है शॉर्ट टर्म के लिए, और आरबीआई इस पर कर्ज देता है। और जो आपकी बैंक दर होती है वो होती है आपके दीर्घकालिक अवधि के लिए, इसमें किसी भी गिरवी की कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। और जो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है वह होता है जिससे आरबीआई बैंकों से कैश लेता है। ठीक है, यानी बैंकों से पैसे वापस लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? आयकर होगा, निगम कर होगा, संपत्ति कर होगा, या फिर वस्तु एवं सेवा कर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो अप्रत्यक्ष कर आपका होगा, वो होगा आपका वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। ठीक है। इसके साथ आपका उत्पाद शुल्क, कौन सा? उत्पाद शुल्क, ये भी आपका जो है ना, वो आपका अप्रत्यक्ष कर है। और सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। और बाकी जो ये सब है ना, ये आपके डायरेक्ट है। कैसे है? ये आपके डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन 21, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ फाइलम कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम? मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है, या फिर पोरीफेरा है? तो इसका जो सबसे बड़ा जो संघ है जंतु जगत का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। कौन सा? ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर आत्महत्या की थैली कहते हैं? किस कोशिकांग को कहा जाता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर राइबोसोम को, या फिर लाइसोसोम को, या गोल्जी उपकरण, गोल्गी अपरेटस को? तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो होता है आपका पावर हाउस ऑफ सेल। क्या होता है आपका? पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस।
से पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस। और जिस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाइसोसोम। कौन सा? ऑप्शन सी, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, चींटी या मधुमक्खी के डंक में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी या मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब वो आपको काटती है तो आपको शरीर में कौन सा अम्ल जाता है? लैक्टिक एसिड जाता है, फार्मिक अम्ल जाता है, एसिटिक एसिड जाता है, या फिर साइट्रिक एसिड जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फार्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, या फिर फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाता है? वाई डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर प्रकाश के विक्षेपण के कारण? तो ये जो दिखाई पड़ता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि जो सफेद प्रकाश के सभी रंगों में से नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो होती है ना वो कम होती है, और यह हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक फैलता है। ठीक है, इसलिए आपको नीला दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित चार जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक नहीं है? पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी घाट, या फिर सुंडालैंड? चार जैव विविधता हॉटस्पॉट इंडिया में है उसमें से आपका एक, आपका पश्चिमी घाट भी इनमें से एक है, हिमालय भी उनमें से एक है, सुंडालैंड जो अंडमान निकोबार में है वो भी एक है, और जो आपका नहीं है वो होगा आपका पूर्वी घाट। और चौथा जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा इंडो इंडो बर्मा। इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने क्वेश्चंस देखे ही होंगे जो आपको कहीं ना कहीं तक सही ही लगे होंगे, जो बहुत ही अच्छे हैं। तो हमारी क्लास समाप्त हो गई है। थैंक यू सो मच सभी को हमारी क्लास को देखने के लिए। और अगर आपको एक अच्छा बूस्ट मिलता हो, आपके स्कोर में सुधार आए, आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ फिर चलो हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे।